फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटी यानी होता है कर्तव्य। क्या होता है? कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य यानी हमें कौन कौन से कर्तव्य मतलब समझते हो ना, क्या क्या चीज है जो हमें कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, कौन कौन सी ड्यूटी हमें करनी चाहिए। तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, यानी कि मूल संविधान मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। 1976 में इसे 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर के आधार पर। ठीक है, मतलब स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसने रेकमेंड किया कि ये मौलिक कर्तव्य आप संविधान में जोड़िए। तो कब जोड़ा गया? 1976 में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। क्या था? नहीं था। अमेंडमेंट मींस होता है संशोधन, चेंज। ठीक है, तो 42nd संशोधन यानी अमेंडमेंट। तो संविधान में जो चेंज करते हैं उसको अमेंडमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अमेंडमेंट का मतलब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया। वर्तमान में 11 है। कितने हैं? 11। फिर 2002 में एक और जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? एक और। ये 11वें नंबर का, इसलिए मैं 11th लिख दिया हूं। क्या लिख दिया है? 11th। 2002 में एक जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? एक। 2002 में एक और जोड़ा गया, इसलिए मैं लिखा 11th। ठीक है, 11वां। तो नाउ एज ऑफ नाउ हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज वर्तमान समय में हमारे भारतवर्ष में मौजूद है। ठीक है, और उस 10 कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटीज इस प्रकार से हैं, जो कि काफी अच्छे तरह दिया है। आपके में शायद 10 ही दिया है। ठीक है, पहला, टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स रूल, रेगुलेशन, फ्लैग्स एंड नेशनल एंथम। पहला, आपको संविधान का पालन करना है। क्या करना है? संविधान का पालन करना है। दूसरा, और मतलब नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सब की क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है। मतलब नेशनल एंथम हो, अटेंशन होके, ठीक है, अपना सम्मान जो है दिखाना है। दूसरा, टू सर्व फॉर नेशन, ऑल्सो टू प्रोटेक्ट इट, आवर प्राइम ड्यूटी एंड कंजर्व आवर इंडिपेंडेंस एंड नेशनल डेवलपमेंट। मतलब हमें देश की रक्षा करनी चाहिए और हमारे देश के विकास में मदद करनी चाहिए। टू मेंटेन इंडिपेंडेंस, यूनिटी, डिग्निटी, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। हम सभी को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? भाईचारे के साथ। और यूनिटी, एकता, एकता बनाए रखनी चाहिए। क्या बनाए चाहिए? एकता। फोर्थ नंबर, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, लैंग्वेज एंड कल्चर। सभी धर्म, भाषा और संस्कृति की हमको क्या करना है? सम्मान करना है। फिफ्थ, टू प्रोटेक्ट नेशंस कल्चर एंड हेरिटेज। तो हमें हमारी संस्कृति और, ठीक है, हेरिटेज, इन सबको बचा के रखना है। हेरिटेज मतलब जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो पारंपरिक जो पोशाक है, बोली है, साहित्य, बुक वगैरह, उन सबको बचा के रखना है। मतलब यही हर स्टेट के लिए अपना लागू होगा। सिक्स्थ, टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट इज कंपल्सरी, विदाउट क्लीन एनवायरमेंट हम लोग जी नहीं सकते। तो सिक्स्थ वाला है, हमें अपने एनवायरमेंट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना। सेवेंथ, साइंटिफिक थॉट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी इज आवर ड्यूटी, या इंडियन है ना। साइंटिफिक थॉट, जैसे कि साइंटिफिक थॉट मतलब कैसे? अब आपको बोले कि कुएं में सिक्का डालो तो इच्छाएं पूरी होंगी, ये क्या है? अंधविश्वास। क्या है? अंधविश्वास। सुपरस्टिशन। क्या? सुपरस्टिशन। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा था, किसी को सांप काटता है, बैगा के पास ले जाते हैं, तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तो बोला सांप काटा है, भूत थोड़ी नहीं काटा है जो उसको तांत्रिक के पास ले जाए हैं, है ना। तो ये सब अंधविश्वास है। तो साइंटिफिक थॉट हमें अपनाना है। एट्थ, टू प्रोटेक्ट एंड सेव पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करनी चाहिए। जैसे कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है? रोड है, सरकारी स्कूल पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये नहीं है, ठीक है, सरकारी स्कूल। ट्रेन पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, सरकारी बस, ठीक है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब जो सरकार के, इन सबको है ना, कुआं, बोरिंग, ये सब है ना। आगे,
टू रिस्पेक्ट ऑल सिटीजन एंड डू नॉट डिसऑनर देम इज आवर ड्यूटी। किसी को डिसऑनर, बेइज्जत नहीं करना है, जैसे कि आप लोग अभी है ना, ठीक है, किसी को काला बोला था, गोरा बोल रहा था, है ना, ये नहीं करना है। 10th, इट इज कंपल्सरी ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट कि अपने बच्चों को एजुकेट करे। क्या करे? एजुकेट करे, कम से कम 14 ईयर्स तक। आपको पिछले बार हमने बताया था राइट टू एजुकेशन, याद है? 6 से 14, तो 14 साल तक मिनिमम शिक्षा, हाँ 8th क्लास तक मिनिमम शिक्षा जो है पहुंचनी चाहिए। ये पेरेंट्स का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? पेरेंट्स का। ये जो है हमारे पास, इसमें 10 दिया है आपके में, बाकी टोटल हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं।